सत्ता में हमारी अगली खबर उस मोबाइल फोन से जुड़ी है जिसकी स्क्रीन में आज के दौर में देश के बहुत सारे लोगों की जिंदगी कैद है। वो मोबाइल जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी, जिसमें लोग अपनी बेहद निजी जानकारियां रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में कलेश वाले सिग्नल निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या मोबाइल फोन के एक एप्लीकेशन से आपकी जासूसी हो सकती है? और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं। इसकी वजह है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है संचार साथी। असल में केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक आदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके बेचा जाएगा। मतलब अब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से रहेगा। इस आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है। लेकिन सियासत के वाईफाई में आते ही आदेश पर कलेश शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या वाकई संचार साथी ऐप से निजी जानकारी चोरी होने का रिस्क है या जासूसी का खतरा है? ये समझाने के लिए हमने आपके लिए आसान भाषा में सत्ता की एक कुंजी बनाई है। हालांकि ये सच है कि विपक्ष के इन आरोपों के बाद आम आदमी के मन में चिंता के सिग्नल बहुत स्ट्रांग हैं। वजह सरकारी आदेश में लिखी एक लाइन है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि जो नए फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप पहले से रहेगा, जबकि पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा। लेकिन खबर यह भी आई कि सरकार के आदेश के अनुसार यूजर्स संचार साथी ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे और ना ही ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात से ये सवाल उठा कि सरकार आपके या हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता आखिर कैसे कर सकती है। इसी पर विपक्ष की पूरी फोर्स केंद्र सरकार पर टूट पड़ी। जासूसी के आरोप वाले जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए और मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को साफ सफाई के लिए सामने आना पड़ा। विपक्ष के नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया तो सरकार ने कहा कि यह मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने कहा कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती तो सरकार ने जवाब दिया, जासूसी के आरोप गलत हैं। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा। प्रियंका ने कहा कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। अलावा सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। संचार साथी वाले कलेश पर केंद्र को घेरने के लिए विपक्ष आदेश की कॉपी लेकर आ गया है जो मोबाइल कंपनियों को भेजा गया। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। इस आदेश के 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा। आदेश में लिखा गया है कि संचार साथी ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि ये ऐप किसी भी यूजर के लिए अनिवार्य नहीं होगा। संचार साथी वाले इस कलेश से निकले सियासी नेटवर्क पर हम आपको एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. We are turning this country into a dictatorship. It will be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। संचार साथी
साथी तो है नहीं बिल्कुल, ये साथी होंगे सरकार के। तो बहुमत में होने के बावजूद अगर अल्पमत वाली और सुरक्षा की भावना से आप घिरे हुए हैं। आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? These apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. In fact, the government should explain all this to the public instead of just passing an order that the media report. वैसे जिन न्यूज मित्रों ने अभी तक सरकार के संचार साथी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें ये बता देते हैं कि आखिर ये है क्या और सरकार के अनुसार ये कितना फायदेमंद है। सरकार का दावा है कि संचार साथी सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आम लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने के लिए भी कारगर है। ये टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी CEIR से जुड़ा है, जिसमें देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। 2023 में सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने इसे ऐप के रूप में लॉन्च किया। प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस मिले हैं। सिर्फ अक्टूबर में 50,000 चोरी के फोन रिकवर किए गए हैं। इसी संचार साथी ऐप की मदद से करीब 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन कटे भी हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। इसीलिए केंद्र सरकार का तर्क है कि संचार साथी ऐप लोगों के लिए जरूरी है और लाभकारी है। ये ऐप काम कैसे करता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो इस ऐप से तुरंत फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक भी किया जा सकता है। संचार साथी ऐप से ये भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर एक समय में कितने सिम चल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आता है तो आप उस नंबर की शिकायत सीधे इस ऐप से कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर को ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्टेड है। साथ ही ये संचार साथी ऐप सभी प्रमुख बैंकों और संस्थानों के वैध और सुरक्षित नंबर दिखाता है, जिससे यूजर किसी गलत नंबर पर कॉल ना करें। बावजूद इसके इस ऐप के जरिए जासूसी के दावे किए जा रहे हैं। सवाल सरकार पर है। हमने इस पर एक डेमो भी किया है और एक्सपर्ट से बात भी की है। कि मैं इस समय संचार साथी ऐप में हूं और इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो मैं इसमें नाम डाल देता हूं, अपना लास्ट नेम डाल देता हूं और इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ये कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ, आप ये सुविधा लेना चाहते हैं और सरकार से जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। हमारे फ़ोन्स की जासूसी ये ऐप कर सकता है और किसके फ़ोन की क्या जासूसी करेगा वो गवर्नमेंट पे होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ पे होगा। गवर्नमेंट को ये ऐप पुश करने की भी ज़रूरत क्या है। जिसको ये ऐप चाहिए वो डाउनलोड करेगा, इसको यूज़ करेगा। अगर काम की चीज़ है, हम जो ऐप्स अपने फ़ोन में डालते हैं वो हम अपने हिसाब से डालते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कौन है डिसाइड करने वाला कि हमारे फ़ोन पे कौन सा ऐप होना चाहिए। ये तो फिर इसका ये मतलब है ना कि वो हमारे फ़ोन में घुस रहा है। ये एक डेटा कलेक्शन ऐप है, इससे डेटा कलेक्ट होगा। इस ऐप को हमारे फ़ोन में जो फाइल्स हैं, मैसेजेस हैं, इमेजेस हैं, कॉल लॉग्स हैं, हम किसको कॉल कर रहे हैं, किसको मैसेजेस कर रहे हैं। और व्हाट्सएप जो वैसे सिक्योर है, मतलब जब मैं आपको अगर मैसेज करूं तो वो बीच में वो मैसेज पढ़ा नहीं जा सकता, वो हमारे फ़ोन पे खुला रहता है, तो वो व्हाट्सएप हमारा पढ़ पाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के फ़ोन्स पे पेगासस डाला था, अब ये सबके फ़ोन्स में एक डेटा कलेक्शन ऐप डाल रहा है और इसमें हमें चॉइस भी नहीं दे रहा था। वैसे भारत में मौजूद करीब 1 करोड़ 40 लाख आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि खबर है कि एप्पल को केंद्र सरकार के इस आदेश पर आपत्ति है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल संचार साथी वाला ये फैसला नहीं मानेगा। एप्पल की ओर से जल्द ही सरकार को जवाब भेजा जाएगा कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे फैसले का पालन नहीं करती। इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल आदेश मानने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। हालांकि अभी खुद एप्पल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि रॉयटर्स के अनुसार दूसरी कंपनियां भी अभी इस आदेश को रिव्यू कर रही हैं और इसके बाद ही वो अपना जवाब सरकार को भेजेंगी।